हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे फंक्शन का लेक्चर 4 देखने आए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ है फंक्शंस लेक्चर 4, यानी कि फलन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर्स में डोमेन सीखे, बेसिक लेक्चर था, रेंज भी बताए। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर था उसमें आपको रेंज के जो क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने कराए, और इसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं पीरियड ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसका पीरियड क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं उन सभी का पीरियड कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पीरियड ऑफ फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का ही हम लोग निकालते हैं, एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं, किस लेवल के इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज पीरियड ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का जो पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है, वो आखिर होता क्या है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे बताऊंगा पीरियड ऑफ फंक्शन, यानी कि किसी भी फलन का आवर्तकाल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं। हम सभी का आवर्तकाल निकालेंगे, सभी का पीरियड निकालेंगे। पीरियड को ही हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं। पीरियड होता क्या है समझिएगा एक छोटी सी लैंग्वेज में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत क्या लगभग सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है कि कभी इनकी वैल्यू अक्सर रिपीट होती है। जैसे कि अगर साइन 30 का मान 1/2 होता है तो आगे जाकर भी ये किसी का नाम मान 1/2 होगा। ठीक है ना। हो सकता है 120 का हो या 150 का, मतलब किसी का भी हो सकता है। आगे जाके कभी ना कभी ये मान रिपीट जरूर होता है। तो वो अंतराल, जिस अंतराल में हमें वही मान प्राप्त हो जाए, जैसे इस fx का जो भी मान है, अगर वही मान हमको fx प्लस टी पे प्राप्त हो रहा है और वही मान हमको fx प्लस 2t पे प्राप्त हो रहा है और वही मान हमें fx प्लस 3t में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक ही मान हमें बहुत आगे कई बार मिलेगा। तो ये जो t है, ये जो आपको यहाँ पे t दिख रहा है, यही फंक्शन का आवर्तकाल होता है। यही फंक्शन का क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है ना। यही फंक्शन का आवर्तकाल होता है। बस ये याद रखना है कि जो t होना चाहिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन का पीरियड कहते हैं। बस याद रखना है कि ये जो t है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम, छोटे से छोटा। ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटी सी कंडीशन लेके आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल लेके। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा, एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, तो साइन एक्स की जो देखिए साइन एक्स का आवर्तकाल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। ठीक है ना। अभी मैं इसके एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर ये जो मैंने बताया है आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे साइन एक्स दिया गया, हमें इसका आवर्तकाल निकालना है, ये एफ एक्स है। एक कंडीशन होगी जिसके बाद इसका मान फिर से हमें साइन एक्स मिलेगा। ऐसा इसमें हम एक्स, जैसे एक्स प्लस पाई हो सकता है, हमें एक्स प्लस पाई पे मिल जाए, पाई प्लस एक्स पे। ठीक है ना। तो देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा, अगर यहाँ पे हम इसको ये लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस एक्स, तो साइन 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा आपका थर्ड में जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि थर्ड में साइन माइनस होता है। तो हमें वो चीज वहां पे नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 2 पाई कर दें, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स या साइन 360 प्लस थीटा, पूरा राउंड कर जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, वापिस से हमको ये यहाँ पे हमें वापस से फिर से साइन एक्स मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो एक्चुअल में एफ 2 पाई प्लस एक्स के बराबर आ रहा है। इसके बराबर आ रहा है एफ 2 पाई प्लस एक्स के। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई भी आ रहा है, ऐसे ही आगे 4 पाई पे भी इक्वल आएगा, 6 पाई पे भी आएगा, 8 पाई पे भी आएगा, 10 पाई पे भी आएगा। लेकिन मिनिमम वो मान क्या है जिस पर ये वही मान आपको वापस दे रहा है, दैट इज 2 पाई। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए
कि साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, तो हमारा आंसर होगा 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई। तो ये तो मैंने अभी आपको बेसिक बताया है कि आखिर ये होता क्या है आवर्तकाल। समझ पा रहे हैं आप? अब इसी पे मैं कुछ डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि इनका आवर्तकाल क्या है, वो मैं आपको पहले कराता हूँ। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं आपसे यहाँ पर हमने आपसे कहा, इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना? चलिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, ठीक है ना? जिसमें से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का आवर्तकाल जो होता है वो आपका 2 पाई होता है। अभी आपने देखा कि साइन एक्स का आवर्तकाल कितना है? 2 पाई। कॉस एक्स का आवर्तकाल कितना है? 2 पाई, क्योंकि हर 2 पाई के बाद ये वैल्यू जो है वो अपनी चेंज कर देगा, मतलब सेम रखेगा। ठीक है ना? साइन एक्स की वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी, वही 2 पाई प्लस एक्स पे मिलेगी। जो कॉस की वैल्यू, जैसे यहाँ कॉस एक्स लिखा है तो 2 पाई प्लस एक्स पे भी आपको यही मिलेगा। तो ये इसका जो पीरियड हो जाएगा, यही इसका आवर्तकाल हो जाएगा। अगर साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स या सेक एक्स का आवर्तकाल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 2 पाई होगा। ठीक है ना? आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई। ठीक है ना? अब हमारे पास दो अनुपात बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं? हमारे पास बच रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इन दोनों का अगर आवर्तकाल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा पाई। मैंने अभी यहाँ पर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखे हैं, जितने भी हमारे पास होते हैं ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पर, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उन सभी का आवर्तकाल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है ये। ठीक है ना? छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह। ठीक है ना? अभी इसकी और भी प्रॉपर्टीज बताएंगे हम, कि जो साइन एक्स का आवर्तकाल होता है उसी से हम लोग कॉसेक एक्स का निकाल लेते हैं, और जो कॉस एक्स का होता है उसी से सेक एक्स का, जहां से जो टेन एक्स का होता है वही कॉट एक्स का हो जाता है। अभी इसके मैं छोटे छोटे रूल आपको बताऊंगा। ठीक है ना? वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको तो मैं अभी हटा रहा हूं क्योंकि ये एक बेसिक चीज थी, आपको पता होना चाहिए था। इतना आप समझ चुके हैं कि क्योंकि आवर्तकाल होता क्या है, तो आप ये कहेंगे वह एक छोटे से छोटा अंतराल जिस पर इन फंक्शन का मान सेम रहता है, उस अंतराल को, उस छोटे अंतराल को जिस पर ये मान अपना सेम रखते हैं, दैट इज पीरियड, वही हमारा आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है ना? चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और इस पे जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन्हें आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझिएगा, इस तरह से किसी ने भी नहीं बताया है अभी तक, मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है ना? तो चलिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान देने हैं। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कॉस एक्स का आवर्तकाल, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए, लेकिन क्या वैरायटीज होंगी इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चन वेरिएट होगा, किस तरीके से चेंज करके आपसे पूछा जाएगा, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया है कि यदि इफ, देखिए कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हिंदी में मत बताइए, थोड़ा इंग्लिश में भी बताइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी हिंदी वाले समझदार हैं, वो सब समझ लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत हो जाती है थोड़ी। ठीक है ना? वो भी समझ जाएंगे। समझिएगा, इफ, यदि, इफ टी इज अ पीरियड ऑफ, इफ टी इज अ पीरियड ऑफ एफ एक्स, मतलब आपसे ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि टी एक फलन एफ एक्स का आवर्तकाल है, मतलब कोई भी फंक्शन एक ऐसा लिखा है उसका आवर्तकाल क्या है? टी। कितना है? टी है।
तो अगर आपसे यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, जो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, कंठस्थ मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल याद रखना है आपको, बिल्कुल लर्न कर लेना है, ठीक है ना। अगर टी किसी फंक्शन एफ एक्स का आवर्तकाल है तो 1/fx का आवर्तकाल भी सेम रहेगा। मतलब जो आवर्तकाल आपका fx का होगा वही आवर्तकाल 1/fx का भी होगा। समझ पा रहे हैं? 1/fx का भी आवर्तकाल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? टी। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। इस पे और भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पहला पॉइंट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो fx इज इक्वल टू साइन एक्स था, वही जो साइन एक्स का आवर्तकाल था 2 पाई, वही कॉसेक एक्स का क्यों हो गया था? क्योंकि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/साइन एक्स। और मैंने क्या कहा, जो एफ एक्स का आवर्तकाल है टी, वही 1/एफ एक्स का होगा। यही कारण था कि जो हम लोगों ने टेन एक्स का आवर्तकाल पाई लिखा था, तो कॉट एक्स का आवर्तकाल भी पाई हो गया था। समझ पा रहे होंगे सब लोग, ठीक है ना। तो 1/एक्स का भी आवर्तकाल वही रहेगा। और एक चीज, अगर हम इसको उठा के रूट के अंदर लिख दे एफ एक्स को, तो भी इसका आवर्तकाल टी ही रहेगा। मतलब अगर हम आपसे ये पूछ लें कि अंडर रूट साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आवर्तकाल टी ही रहेगा। मतलब जो फंक्शन एफ एक्स का आवर्तकाल है वही अंडर रूट एफ एक्स का आवर्तकाल भी होगा। समझ रहे हैं सभी लोग? सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे बता रहा हूं? क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कह दे ई की पावर एफ एक्स, या ई की पावर ऐसे भी कह सकता है ई की पावर एल एन एफ एक्स, इस तरीके से, मतलब जो आवर्तकाल 1 जो एफ एक्स का होगा वही 1/एफ एक्स का होगा, जो एफ एक्स का होगा वही रूट एफ एक्स का होगा, जो ई की पावर जो एफ एक्स का होगा वही ई की पावर एल एन एफ एक्स का होगा। मतलब अब इस पे क्वेश्चन कैसे, मान लो आपसे मैंने यहाँ पे कह दिया एक छोटा सा क्वेश्चन कि ई की पावर एल एन साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, और आपको पता है ना कि ई की पावर एल एन एफ एक्स का मान एक्चुअल में एफ एक्स ही आता है। आपने पढ़ा होगा, लॉग पढ़ी नहीं है? वहां पे पढ़ाया गया था कि अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम होता है तो इसका मान वही होता है। तो ये बेवकूफ बना रहा है केवल हम आपको, और आप बन नहीं रहे हो जहां तक। अब नहीं बनोगे, अब मैंने बता दिया ना, अब नहीं बनोगे, अब समझ गए तुम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एल एन लिखा है ना, एल एन का मतलब ही होता है बेस में ई होना, तो ये एफ एक्स सीधे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से लिखा मिलता है तो भी आप याद रखिएगा कि आवर्तकाल हमें केवल इस एफ एक्स का ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इस तरीके से। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? चलिए, अब मैं और कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको अगर एफ एक्स का आवर्तकाल टी दिया गया है और आपसे यहां पर ये कहते हैं कि एफ ए एक्स प्लस बी का आवर्तकाल क्या होगा, इसका आवर्तकाल एफ ए एक्स प्लस बी का आवर्तकाल क्या होगा, तो आपको याद रखना है टी अपॉन ए होगा। कितना होगा? टी अपॉन ए। मतलब ये जो एक्स के साथ में गुणांक लिखा है उसे आप केवल डिवाइड कर देंगे, उसे आप क्या कर देंगे? केवल डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ये ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आवर्तकाल निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर -2x हो जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 2x+3 का आवर्तकाल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर आपने बताया था कि जो अगर एफ एक्स है, मान लो इसको मैंने पूरे को एक्स मान लिया, तो साइन एक्स हुआ ना, तो साइन एक्स का आवर्तकाल कितना होता है? 2 पाई। और आपने कहा था कि यहाँ पे इसके साथ में जो डिवाइड लिखा हो उसको डिवाइड कर देना, तो उसको डिवाइड कर। समझ पा रहे हैं? मतलब इस पूरे साइन एक्स का आवर्तकाल 2 पाई, और इसके साथ में यहाँ जो 2 डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई। क्लियर है ना? तो इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर एफ ए एक्स प्लस बी दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल टी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। मॉड इसलिए लगाया है कि कभी आप अगर यहाँ पे माइनस ए हो जाए, जैसे -2 यहाँ पर हो जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस में आवर्तकाल आएगा ना, प्लस में ही आएगा, बस यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन मैं भी सब कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस पे।
जैसे मान लीजिए यहीं पे मैंने आपको जो इसका थर्ड रूल है वो बताया। थर्ड रूल देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे हम कह दें, क्या कह दें कि साइन की पावर एन एक्स, एन एक, एन जो है यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि फ्रैक्शन में हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं, एक पूरा नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर। साइन की पावर एन एक्स हो, कॉस की पावर एन एक्स हो, कॉसेक की पावर एन एक्स हो, या आपका साइन कॉस कॉसेक हो गया और सेक की पावर एन एक्स हो। इस तरीके से अगर आपको दिया जाता है, इस तरीके से आपको अगर दिया जाता है तो इसके आवर्तकाल दो होते हैं, एक आवर्तकाल पाई होता है और एक होता है 2 पाई। अब आखिर आप ये ध्यान रखिए कि आखिर 2 पाई कब होता है और पाई कब होता है। तो 2 पाई आप तब लिखेंगे जब n ऑड नंबर होगा। ऑड समझते हो? ऑड का मतलब होता है विषम नंबर। अगर विषम संख्या होती है तो आप क्या आंसर लगाएंगे? 2 पाई। क्लियर है? तो आपको लगाना होगा 2 पाई। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब मारो, देखो भैया नीचे बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये विषम है। और अगर n यहाँ पे सम हो यानी कि इवन हो तो आपका आंसर क्या होगा? पाई। सभी को समझ में आ रही मेरी बात? और इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट या इसी में बना ले सकते हैं आप, क्योंकि हम पावर में लगा के बता रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 की पावर nx और cot की पावर nx का आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका जो आवर्तकाल होगा, चाहे n ऑड हो और चाहे n इवन हो, दोनों ही केस में जो इसका आवर्तकाल आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे पाई। क्या लिखेंगे? पाई लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको मैंने अभी 3 पॉइंट बताए हैं, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसी में एक चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चंस पे आऊंगा जो इस पे पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मॉड साइन एक्स, ठीक है ना, या आपसे कह दिया गया मॉड कॉस एक्स, या आपसे यहीं पे कह दिया गया मॉड साइन कॉस 10, साइन कॉस हो गया 10 हो गया, कोई भी हो सकता है, सबका यही होगा, 10x हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, या आपका कॉसेक हो गया। तो इन सभी का आवर्तकाल जो है वो आपका पाई रहता है। क्या रहता है? सभी का आवर्तकाल। अगर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में किसी में भी मॉड लग जाता है तो आपका आंसर सीधे पाई होगा। क्लियर है? तो इतनी कंडीशंस 1 2 3 4 चार कंडीशंस मैंने बताई हैं। इस पर अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, इसको आपको इतना आपको याद रखना है। तो आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने पास जहां चाहें वो नोट कर सकते हैं। आप नोट्स बनाते रहिए, जो भी चीजें बता रहे हैं ये आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज करता हूं और एक एक करके इस पे क्वेश्चंस मैं आपको जब कराऊंगा तब आपको एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे ना तब ये सारी चीजें जब लगेंगी एक साथ क्वेश्चंस में, तब अंदर से जो गुर्दे छिलेंगे वही एक्चुअल में मजा देंगे हमें। चलिए देखिए कैसे 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 क्वेश्चंस होंगे सब हम लोग देखेंगे। अभी इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे लिया कि आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन 3x+2 का आवर्तकाल या पीरियड क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमें पता है कि इस पूरे को x मान लेते हैं तो ये 10x हो गया, 10x का आवर्तकाल पाई था, अभी बताया गया था। t मान लेते हैं, हम t मानते हैं इसको, ठीक है ना, t आवर्तकाल, और यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो पाई/3 इसका आवर्तकाल। क्लियर है? यही मान लीजिए मैंने आपसे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x+2
6, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। का आवर्तकाल क्या है, का पीरियड क्या है, मतलब सिंगल सिंगल क्वेश्चन, कुछ नहीं, आसान है, बिल्कुल इजी। तो कैसे करेंगे, 3x प्लस 6 लिखा है, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 का निकालेंगे तो साइन 3x प्लस 6 का जो आवर्तकाल होगा वो होगा एक्चुअल में पाई, क्योंकि साइन का जो होता है वो 2 पाई होता है, सॉरी, और यहाँ पे अपॉन में 3, तो 2 पाई अपॉन 3 इसका आवर्तकाल हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को? वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का आवर्तकाल कितना है, बहुत आसान हो गया, अभी लिखा दिया था सर आपने डायरेक्ट, तो हम तुरंत बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, पाई। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मतलब हो सकता है यहाँ वैल्यू हमने चेंज करी हो, बट इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर हम यहीं पे आपसे कह दें, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मसाला डालते हैं क्वेश्चन में। अभी ये सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं। तो चाट मसाला पड़ेगा तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मान लीजिए मैंने आपसे यहां पर ये कहा साइन 2x, और प्लस का मैंने यहां पे कहा कॉस 2x। अब आपसे पूछा गया कि इसका आवर्तकाल क्या है, तो आपको पता है कि साइन x का आवर्तकाल आपने 2 पाई बताया था, और ये भी कहा था जो x के साथ में गुणे में हो उसको डिवाइड कर देना, तो हम भी यही यहां करेंगे। 2 पाई इसका आवर्तकाल और 2 से कर दिया डिवाइड, तो यहां से कितना आया पाई, और यहां से कितना आया पाई, और दोनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई। नहीं, ऐसे केस में जब भी बीच में प्लस लगा हो, माइनस हो, या अपॉन में लिखे हो, ध्यान रखना, अगर दो फंक्शन एफ एक्स है और एक प्लस जी एक्स है, आपसे पूछा जाए इसका, या बीच में माइनस लगा हो, ये कंडीशन हो, या फिर इस तरह से हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो अगर आपसे इसका आवर्तकाल पूछा जाए तो आप एफ एक्स और जी एक्स का एलसीएम लेते हो। क्या लोगे, एलसीएम। आपने अर्थमेटिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। इनका एलसीएम लेते हैं, यहां पे भी एफ एक्स और जी एक्स का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम ध्यान रखिएगा क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि ए बटे बी, पी बटे डी और ई बटे एफ का एलसीएम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है तो आप ए सी ई का एलसीएम लेते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं अंश का लासा बटे हर का मासा। इंग्लिश में बता देता हूं, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अगर एलसीएम पूछा जाए, मतलब अगर एलसीएम पूछा गया तो ऊपर एलसीएम लिखेंगे, अगर यहीं पे एचसीएफ निकालना हो इसका, पहले तो इसमें एचसीएफ कहीं निकालना नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं जनरली कहीं निकालना पड़ जाएगा, अगर आपको जनरली क्वेश्चन हो जाए, वाई वाले बच्चे अगर देख रहे हो जो एक्स वाई बोथ वाले हैं, तो मैं बता दूं आपको कि एचसीएफ के लिए ऊपर का एचसीएफ लेंगे आप और नीचे का एलसीएम लेंगे, क्लियर है। तो ये मेथड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये मैं अभी हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। अब जैसे यहां पर लिखा है पाई और पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा, पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा, पाई सिंपल सी बात है, एलसीएम आप लेना जानते होंगे सभी लोग। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 और 4 का एलसीएम कितना है, तो 4 हो जाएगा। मतलब 2 और एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए, तो 2 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी, जो 2 और 4 दोनों से कट जाए, तो 4 भी होगी, 4 के बाद 8 भी होगी, 12 भी होगी, लेकिन हमें सबसे छोटी चाहिए थी, तो सबसे छोटी कौन है अभी, 4। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है, दैट इज एलसीएम, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे पाई और पाई की बात है, तो पाई और पाई कैल्शियम पाई होगा, क्योंकि सबसे छोटी जो होगा वो पाई होगा जो इससे कट जाएगा, इससे छोटा क्या हो सकता है, क्लियर है ना। तो सभी लोग इतना याद रखेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका पाई हो जाएगा। अब मैं इन चारों क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लाता हूं। देखिएगा और कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना।
जैसे मान लेते हैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दे दिया गया, अ, जैसे मैंने आपसे कहा साइन 2x और कॉस 3x, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरीके का। मैंने आपसे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 3x। मैंने आपसे कहा इसका आवर्तकाल क्या है, तो आप साइन 2x का आवर्तकाल अभी पीछे निकाल के आ रहे हैं, 2 पाई/2 लिखेंगे आप। इसका आवर्तकाल निकालने के लिए कहा जाए तो आप लिखेंगे 2 पाई/3। अब देखिए कंडीशन वही बन गई, पाई को आप छोड़ दीजिए, पाई समझ लीजिए है ही नहीं, पाई को केवल आप साइड में लिख लीजिए कि पाई तो आएगा ही आएगा। आप 2/2 को काट सकते हैं, अगर काटना चाहें या लिखा रहने तो 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 का एलसीएम 2 होगा, और नीचे वाले का एचसीएफ लेना होता है, तो 2 और 3 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है वह छोटी से छोटी, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 3 दोनों को काट दे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 6 लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बचाओ जो दोनों को काट दे, तो वो 2 होगी, वही एचसीएफ होता है। अगर मैं आपसे कहूं यहां 12 लिखा है और यहां लिखा है 18, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों को काट दे, 6 होगी, ये एचसीएफ होता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब जैसे 2 और 3 को दोनों को काटने वाली एक बड़ी से बड़ी संख्या तो केवल एक ही होगी, दोनों को एक साथ कोई काट ही नहीं पाएगा एक के अलावा, तो इनका जो एचसीएफ होगा, सॉरी, इनका जो एलसीएम होगा वो 2 पाई आ जाएगा, और यही एक्चुअल में इसका आवर्तकाल होगा। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। यही मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन और लिया, छोटा सा आसान क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, कि आप और अच्छे से समझ पाओ। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 8x और माइनस का कॉस 8x, ये मैंने कहा कि इसका आवर्तकाल क्या है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। साइन 8x और कॉस 8x आपके सामने लिखा है, अगर मैं इसका आवर्तकाल निकालूं तो इसका हो जाएगा 2 पाई/8 और इसका भी हो जाएगा 2 पाई/8, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, और 2 पाई/8 का एलसीएम यही 2 पाई/8 हो जाएगा। तो 2 पाई/8 को क्या लिखोगे सॉल्व करने के बाद? पाई/4। तो पाई/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं, ठीक है ना? चलिए, अब कुछ मॉड पे भी बात कर लेते हैं कि आखिर मॉड फंक्शन की कंडीशन पे क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा, ऐसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स या मॉड कॉस एक्स होगा तो आपका आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसी में ऐसे पूछे जाते हैं, वो देखने में थोड़े से अजीब लगते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1/sin x, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 1 + sin x, कितना लिखा है? 1 + sin x। मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 1 + sin x cos x ब्रैकेट में 1 + cos x, ये क्वेश्चन है। आपसे कहा गया इसका आवर्तकाल क्या है, का पीरियड, यानी कि इसका आवर्तकाल क्या है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इस cos x को 1/sin लिखूं तो ये 1 + sin x फिर से बन जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन का जो sin x है वो ऊपर चला जाएगा, और sin x बटे cos x क्या बन जाएगा? 10x। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मजाक था, केवल क्वेश्चंस को घुमा के इधर उधर घुमाया गया है, एक्चुअल में फंक्शन केवल 10x है, तो आवर्तकाल आसान हो गया। कितना हो जाएगा? 5। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन मैंने और लिया आपको, मैंने यहाँ पे आपसे कहा, इसी क्वेश्चन की तरह ही आपसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपसे, मैंने आपसे यहाँ पे कहा, लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई/2x, बहुत अच्छी समझिएगा, साइन पाई/2x प्लस 2 cos पाई/3x, इस तरीके से एक फंक्शन और यहीं पे मैंने ले लिया 10 पाई/4
10π(x/4) और मैंने आपसे कहा कि इसका आवर्तकाल क्या है। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप इसका आवर्तकाल निकालेंगे, तो इसका आवर्तकाल क्या था 2π, और अपॉन में भी तो π/2 आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए इस 2 से कोई मतलब नहीं होता, केवल हमें x के साथ में जो लिखा है ना, केवल उसी को ध्यान देना है, बाकी को छोड़ते जाना है। 2π/π/3 यहाँ पे निकालेंगे तो पाई होता है 10 का, तो π/4। अब देखिए आएगा क्या एक्चुअल में, पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ आएगा आपका 6 और यहाँ पे आएगा आपका 4। तो हमें 4, 6, 4 का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना होगा 12। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 4 से कट जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 12 सही है। क्लियर है? चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं जो आपके एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। आप अक्सर उनमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उनका आवर्तकाल है क्या, ठीक है ना, कि आखिर उनका पीरियड क्या है, आवर्तकाल क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा रखा आपके सामने, क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर सर ये बताइए, अगर आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स सॉरी का आवर्तकाल क्या है, का जो पीरियड है वो आपका क्या है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपने ये देखा कि मॉड साइन एक्स का होता है पाई, सर ने अभी लिखाया है, कॉस मॉड एक्स का होता है पाई, आपने इसका एलसीएम लिया, दैट इज पाई। बट अगर ये पाई आपने लगा दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर सरासर गलत है। क्यों गलत है? देखिए जो जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं अभी, वो अगर ये अकेले अकेले आते हैं सिंगल सिंगल फॉर्म में, तब तो ये लगेगा। अदरवाइज जैसे ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना, तो एक बार हमें चेक जरूर करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इस फंक्शन की वैल्यू जो है, पीरियड हमारा क्या था, वह छोटे से छोटा अंतराल था, वह छोटे से छोटा समय था जिसपे ये फंक्शन का जो मान है वो सेम रहता था। देखिए पाई पर तो इसका मान सेम आएगा ही आएगा। अगर आप यहाँ पे साइन पाई प्लस एक्स रखें तो साइन एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स रखें तो भी ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इस पाई से छोटी वैल्यू पर ये आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। देखिएगा जरा, अगर मैं यहां पर, ये आपको जनरल रूल जो है वो याद रखना, जो जर्नल रूल है इसका, एफ एक्स प्लस टी, ये टी जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए। अगर मैं इस जो भी मैंने आवर्तकाल यहां पे निकाला है इसका आधा करके मैं चेक करता हूं एक बार, क्या ये फंक्शन जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बिल्कुल देखिएगा, एफ एक्स का आवर्तकाल यहाँ पे हम लोगों ने पाई निकाला, लेकिन मैं क्या कर लेता हूं, इसके एक बार आधे पर ट्राई करता हूं, एफ एक्स प्लस π/2 पर देखता हूं क्या यही मान आ रहा है। अगर यही मान आएगा तो आवर्तकाल पाई ना होकर π/2 हो जाएगा, क्योंकि π/2 छोटा है पाई से, हमें मिनिमम मान निकालना था। जैसे यहां पर x की जगह π/2 प्लस एक्स रखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा आपका कितना होगा, सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में प्लस होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस। यहां देखिएगा, जब यहां रखेंगे तो cos π/2 एक्स, π/2 प्लस सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका मान आप देख रहे हैं कि जो पाई पे आ रहा है और वही मान इसका π/2 पे आ रहा है। तो आप बताइए क्या आवर्तकाल इसका हम लोग पाई लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आवर्तकाल क्या लगाएंगे, π/2, क्योंकि हमें वह मिनिमम मान निकालना है, वह छोटे से छोटा मान निकालना है जिस पर ये फंक्शन का जो मान है वो जैसा भी है वैसा ही रहे, दैट इज पीरियड, वही आवर्तकाल है। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही बना सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते तो हम लोग तुरंत चेक कर लेते कि इस पर ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का अगर आवर्तकाल आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर π/2 होगा, ना कि पाई। क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं आपको यहाँ पे अभी।
जैसे मैंने यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और कहा, अक्सर बच्चे पूछते हैं ये क्वेश्चन, मैंने कई बार कराया भी है अपने मॉक वगैरह में, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे यहाँ पर कह दिया गया, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसका आवर्तकाल क्या है? ऑप्शन देखिएगा, मैं इसमें ऑप्शन भी देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है पाई बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है पाई बाई 4, अगला ऑप्शन है पाई बाई 8, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 2 पाई। व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है ना? तो देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन की पावर में अगर एक इवन नंबर होता है, साइन की पावर में एक इवन नंबर होता है तो उसका आवर्तकाल 2 पाई, सॉरी साइन तब 2 पाई बताया था तब जब ऑड हो, अगर इवन में आपको पाई बताया गया, अभी बताया है मैंने, आपने देखा होगा, पीछे आप नोट्स को पलटाइए जो मैंने बताए हैं, वहां आप देख पा रहे होंगे कि हमने बताया था कि अगर साइन की पावर में इवन हो या कॉस की पावर में इवन हो तो दोनों का ही आवर्तकाल आप क्या लिखेंगे? पाई। तो जैसी कंडीशन उस क्वेश्चन में बन रही थी, यहां भी वही कंडीशन बन रही है, इसका आवर्तकाल पाई आ रहा है अगर इस रूल से निकालना है इनका एलसीएम लेके, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोग तुरंत इसकी आधी वैल्यू लेकर ये ट्राई करेंगे, इसका हाफ वैल्यू लेकर ट्राई करेंगे, क्या ये फंक्शन कांस्टेंट रहता है इस पाई बाई 2 प्लस एक्स पे? तो आप देखेंगे क्या, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, बट पावर माइनस आगे नहीं आएगा क्योंकि साइन तो प्लस होता है, ठीक है ना? लेकिन कॉस में माइनस बाहर भी आएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू एक्चुअल में एफ एक्स की वैल्यू जो इस समय है वही आपकी एक्स प्लस पाई बाई 2 पे भी रहेगी, साइन की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस की पावर 4x और यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4x। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी आवर्तकाल क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना? अब मुझे लगता है कि आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होगी, अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल पाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे दे करता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बताइए, यहाँ पे लिखा है मॉड साइन एक्स और यहाँ पे लिखा है मॉड कॉस एक्स। अब अगर आपसे पूछा जाए तो आवर्तकाल इसका क्या लिखेंगे आप? कोशिश करिए, सिंपल सी बात है, पाई लिखेंगे आप। इसका आवर्तकाल पाई होगा और इसका भी पाई होगा, क्योंकि अगर मैं इसको आधा करके ट्राई भी करूं तो साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस हो जाएगा और ये साइन बन जाएगा। तो ये फंक्शन हमें एफ एक्स की जो वैल्यू एफ एक्स की थी वो माइनस एफ एक्स की नहीं आ पा रही है, वेरिएट हो रहा है फंक्शन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब है इसका आवर्तकाल हम लोग अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर पाई ही लगाएंगे। क्लियर है? तो अब सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसे मैं हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, जरा कोशिश करिएगा इसे करने की। अब आज से आपके जितने भी कंफ्यूजन थे पीरियड ऑफ फंक्शन को लेके, वो मैं सभी के सभी उम्मीद करता हूं कि आपके दूर हो गए होंगे, ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन में और लेता हूं इसी पे, जिससे कि और मैं आपके थोड़े से डाउट दूर कर सकूं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपका लिखा है मॉड साइन 4x और मॉड कॉस 4x, ठीक है ना? इसका पीरियड बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं पाई बाई 8, अगला ऑप्शन है आपका, इसमें पाई बाई 8 दिया था आपका, ठीक है ना? या ऑप्शन हटाते हैं या बिना ऑप्शन के ही करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसे। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि साइन मॉड 4x का कितना होगा, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जो साइन एक्स का आवर्त जो एफ एक्स का आवर्तकाल होता था, जो एफ एक्स का आवर्तकाल होता था, अगर हमें ए एक्स प्लस बी का निकालना होता था तो ए से डिवाइड हो जाता था, तो इसका आवर्तकाल साइन एक्स का आपको पाई बताया गया था, लेकिन 4 से डिवाइड है तो यहाँ भी 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है कॉस 4x, इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा आपका? पाई बाई 4, बीच में प्लस लगा है तो प्लस का तो मायने नहीं रखता, हम एलसीएम लेंगे तो पाई बाई 4 आ रहा है। लेकिन अगर आप ट्राई करें तो इसकी आधी वैल्यू पर भी ये फंक्शन सेम मान देंगे। इसका आधा कितना होगा? पाई बाई 8। देखना अच्छे से देखना बेटा, पाई बाई 8 अगर मैं एक्स की जगह रखूं तो पाई एक्स प्लस पाई बाई 8, देखो यहाँ पे जैसे एक्स की जगह पाई बाई 8 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा मॉड साइन, यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस 4 से,
तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2। तो वही तो हो गया ना sin 90 प्लस थीटा। और यहाँ पे क्या बनेगा, cos mod cos 4x प्लस π/2। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन अभी भी वैल्यू वही देंगे जो एक्चुअल में फंक्शन में पहले दी गई थी। इसलिए इसका आवर्तकाल सॉरी क्या लिखेंगे आप, π/2 π/8 सॉरी π/8 का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आधी वैल्यू पर एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि π/8 में भी सही हो, π/16 पे भी वही आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे π/16 में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आपका π/8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था पीरियड ऑफ फंक्शन। मैंने पीरियड ऑफ फंक्शंस पे आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए और वो क्वेश्चन एक्चुअल में करा दिए जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा मैं और आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं आपके इस चैप्टर में और इनवर्स ऑफ फंक्शन बचा है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ फंक्शन से, जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना। जो आपसे अगर पूछा जाए कैसे करना होगा और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इनको तो मैं कुछ को तो आपको मैं जब आपको इसके प्रैक्टिस कराऊंगा तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपसे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो तो आपसे कहा गया एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा गया एग्जाम में, कैसे करेंगे। x की जगह सिंपल सी बात ये उठा के रखेंगे आप। तो एफ 2x प्लस 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पर x की जगह रख देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे रखना पड़ रहा है, अदरवाइज इसकी कोई भी जरूरत आपको नहीं थी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, ढंग से समझना। अब मैं ज़्यादा इसको लिखूंगा नहीं, मैं लिखता बहुत कम हूँ, दिमाग ज़्यादा चलवाऊंगा आपका। यहाँ पे नीचे बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो 2 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा और इसकी जगह वापस से हम लोग एफ एक्स रख सकते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2x हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके ऑप्शंस ऐसे ही दिए जाते हैं, एफ एक्स, 2f(x), 3f(x) या समथिंग। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, आंसर इसका 2f(x) होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है ln sin x और जी एक्स इज इक्वल टू आपका है ln cos x। मैंने आपसे कहा तो e की पावर 2f(x) प्लस e की पावर 2gx का मान क्या है। e की पावर 2f(x) प्लस e की पावर 2gx का मान क्या है। तो आप कैसे करेंगे भाई, f(x) की जगह जैसे ही हम log sin x रखेंगे, ये जो 2 आगे लिखा है वो ऊपर आ जाएगा पावर में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log m की पावर n होता था n log m। तो ये ऊपर इसी पावर में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका e की पावर ln sin स्क्वायर x और यहाँ आ जाएगा e की पावर ln cos स्क्वायर x। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, शुरुआत में मैंने बताया था, जब मैंने बताया था जो एफ एक्स का वर्गकाल है वही 1/f(x) का होगा, वही e की पावर ln sin x का होगा। समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है प्रॉपर्टी ये थी कि अगर a की पावर में log लिखा हो, यहाँ पर a हो, यहाँ पे x हो, तो इसका मान x होता है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ln लिखा है, जब ln लिखा होता है तो इसका बेस हमेशा e होता है। तो यहाँ पे इसका मान ये sin स्क्वायर x और इसका इसको माइनस मान cos स्क्वायर x होगा। अगर आपसे कहें तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x
और ये हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो मान है वो आपका 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस बचे हैं ना उनको मैं प्रैक्टिस अभी कराऊंगा आपको जब मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास लूंगा। ठीक है ना। इसकी जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो आपको मैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर में पहले ही बता दूंगा कि लाइव क्लास कब है, और आप उस सभी लाइव क्लासेस में बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर जाकर मैं इसकी आपको प्रैक्टिस एक्चुअल में वहां पे करा दूंगा। ठीक है ना। सभी लोग आएंगे, मजा आएगा करने में भी। टाइमिंग में आपको बताता जाऊंगा कि कब आखिर मैं उसकी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना, एक दिन पहले ही बता दूंगा मैं, जिससे कि आप सभी लोग उस क्लास को अटेंड करें और जिन लोगों ने भी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो उसकी प्रैक्टिस कर पाए। क्लियर है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x3। तो एफ एक्स प्लस एफ 1/x का मान क्या होगा। आपसे पूछा गया अगर एफ एक्स क्यूब माइनस 1/x3 है एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स प्लस एफ 1/x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स तो सीधे सीधे यही हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x3। 1/x निकालेंगे तो x की जगह 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/x3 इसकी जगह पे, और इसकी जगह जब रखेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअल में माइनस का x³ बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका 0 बन जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे 0, यानी कि 0। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x+2, और आपसे एक्चुअल में कहा गया है कि तो एफ एक्स प्लस एफ 1 - x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एफ एक्स प्लस एफ 1 - x का मान क्या है। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, बट क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है, इजी है, समझना भी था। कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं इस एफ एक्स को सीधे सीधे यहाँ पे रख दूं और ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दूं, मतलब x की जगह 1 - x, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व करेंगे, एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। और ऐसे लॉन्ग मेथड से आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखिए इस पैटर्न का आपसे पूछा जाएगा कि वो क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में अपनी सांसें छोड़ देगा तुरंत। ठीक है ना। इससे ज़्यादा सांसें उसकी नहीं चलनी चाहिए। इससे ज़्यादा सांसें चल रही है तो मतलब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल नहीं है। ठीक है ना। एयरफोर्स नेवी डबल ए SSR इनफ है, 3 लाइन इनफ, इससे ऊपर नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे 3 लाइन में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले ली। अब मैं 1 ही क्यों ले रहा हूँ, आप 2 ले लो, आप 3 ले लो, आप 4 ले लो, आप 5 ले लो, सॉल्व तुम्हें करना है। मैं सोच रहा हूँ कि छोटी से छोटी वैल्यू लूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता तो ये माइनस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, 0 में कोई माइनस नहीं होगा। आप चाहो तो 1 ले लो, चाहे 0, दोनों से कंडीशन सेम रहेगी, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा और ये 1 बनेगा, और अगर 1 रखेंगे तो ये 1 बनेगा और ये 0 बनेगा। सेम कंडीशन है, तो 0 और 1 में कुछ भी रख लो, मैं 1 रख लेता हूँ। तो एक्चुअल में हमें मान निकालना है F1 और F0 का, और उन्हें ऐड कर लेना है। तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 4, 4 + 2, तो 4/6। जैसे ही 0 रखूंगा, जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0, ये 4 की पावर 0, तो 1 और +1 +2, तो 1/3। अब देखना जरा, ये एक्चुअल में 2/3 है और ये 1/3 है, 2/3 और 1/3 जोड़ने पर 3/3 होंगे, जो कंप्लीट आंसर हमें 1 देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। सभी को क्लियर है।
तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 1। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको इन्हें ऐसे ही बनाना होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। मान लीजिए यहीं पे मैंने आपसे कहा कि आपको दे दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये तो सिंपल सिंपल थे। अगर एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कितनी दे दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि एफ एक्स क्या है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। लेकिन अभी आप ये इजी कर दोगे। देखो कैसे। सबसे पहले दिक्कत यहाँ आ रही है कि अभी तक क्या था, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमको साइन एक्स दिया था तो हमसे ज्यादा ये पूछ लेता था कि भैया ये बताओ कि एफ एक्स का स्क्वायर क्या है, तो हम बहुत जल्दी बता सकते थे, सीधे एफ एक्स उठा के इस एफ एक्स की जगह रख देते। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि मान एफ एक्स का पूछ रहे हो और हमको दो दे रहे हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अगर हमें एफ एक्स दिया होता या कुछ भी यहाँ पर एफ ए दिया होता तो ए की जगह हम एक्स रख देते। मतलब अगर ऐसा होता एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सिक्स, तो हम ए की जगह ये एक्स रख देते और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स आ जाता। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह या तो हम सिंगल टर्म में बनाना चाहते हैं, ए बन जाए या एक्स बन जाए तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो देखिए वही हम लोग बनाना चाहेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कैसे करेंगे इसको। इस पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिएगा। मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो लिखा है ऐसे, इसको ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पे मैं x प्लस वन अपॉन एक्स कहीं से ला लेता हूँ, तो मैं इसको लाने के लिए क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर बना लूंगा। और क्योंकि हमें प्लस का स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पर दो प्लस करूंगा दो माइनस करूंगा, तो उससे क्या होगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब अगर मैं इस x की जगह इस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह x रख दूं, तो आप क्या देखोगे कि इसका मान एक्स स्क्वायर माइनस टू आए। अब अगर यहीं पे आपसे कह देता कि f5 का मान क्या है, तो आप ना निकाल पाते। अब आप निकाल सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी पे अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है तो वो इस तरीके से बनेगा। आपसे कह देगा एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और अब आपसे कहा जाएगा कि बच्चा बताओ कि एफ एक्स क्या है। तो दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप क्या है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था तो हम लोगों ने प्लस का होल स्क्वायर बनाना था, यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो सेम कंडीशन है, माइनस टू करेंगे प्लस टू करेंगे, ये फिर से होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सभी को क्लियर है। और प्लस का टू, अगर मैं इसकी जगह एक्स रख दूं तो इसकी जगह भी एक्स हो जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्लियर है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं पहले। अब आपके पास जो बुक्स हो इस पैटर्न के क्वेश्चंस लगाइए, इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग अभी अच्छे से करेंगे। आज हमने आपको पीरियड ऑफ फंक्शन बताया और जनरली जो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फंक्शन पे वो आपको कराए। ये भी लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर बताते रहिए। हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ उन्हें शेयर करते रहिए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।